गुड इवनिंग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर हम लोग आज की शाम 7:30 बजे लाइव आ चुके हैं दोस्तों। और ये आपको पता है कि ये सीरीज ये पर डे चलेगी। और आपको मैं हर दिन आपको रेलवे का अभी जो हम लोग का जो सीरीज चल रही है, एनटीपीसी का सीरीज चल रही है, और उसमें यही क्वेश्चन जो अभी बताया जा रहा है, जिसमें आपको एनटीपीसी 2016-18 में क्वेश्चन पूछ चुका है, उसी क्वेश्चन को हम लोग एक यूनिक मेथड से, ट्रिकली मेथड से, है ना, बेसिक मेथड से उसको हल करेंगे। और आप लोग भी क्वेश्चन जब हम बताते रहते हैं तो आप भी क्वेश्चन को लगाया कीजिए, इसका आंसर आखिर क्या होगा। और जब भी बैठते हैं तो कलम कॉपी निकाल कर बैठिए, तभी भी आपको मजा आएगा, है ना। तो दोस्तों, जब तक आप कलम कॉपी निकाल कर अपने आप को माइंड कॉन्स्टेंट करके आप बैठते नहीं है, जिस तरह से क्लास में बैठते हैं उस तरह आप जब तक उस तरह से बैठिएगा नहीं, आप क्लास ऐसा फीलिंग आएगा नहीं, है ना। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक ले हम लोग पढ़ चुके थे। और जो बच्चे आज जुड़े हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आज वो भी आप देख लेंगे और आज का भी देखेंगे, है ना। दोस्तों, चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। और आप दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा जल्दी से थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा और मजा आपको आएगा, है ना। चलिए विशेष बात नहीं करते, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, है ना। तो दोस्तों आइए, हम लोग को जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दोस्तों कि दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बेसिक भी बनाया जा सकता है और आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 10 है, क्या करा कि दो क्रमागत, तो हम लोग को पहला जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 5 और 6। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन है 6 और दिया हुआ है 7। और तीसरा ऑप्शन आपका है मेरे दोस्त 7 और 8। और चौथा है 9 और 10। दोस्तों, ये ऑप्शन दिया हुआ, तो कह रहा है कि दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना, है ना। आप बोले कि पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। देखिए, तो पहले अंक क्या बोल रहा है, पहले अंक का 3 गुना कितना हुआ, 15। दूसरे अंक के 2 गुने से, दूसरे अंक के 2 गुने से कितना अधिक है, 5 अधिक है। अच्छा, जरा से ये बताइए, ये तो 15 है और ये 12 5 कितना हुआ, 17 हो गया। क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है? जब दोनों इक्वल नहीं हो रहा है तो मतलब ऑप्शन नंबर ये ए नहीं होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, तो पहले अंक का 3 गुना क्या हो गया, 18। दूसरे अंक का 2 गुना से 5 अधिक है, 5 अधिक का मतलब क्या हो गया, ये हम लोग का 14 5 19 हो गया। क्या इक्वल है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तीसरा क्या कर रहा है कि सर पहले अंक का क्वेश्चन के अनुसार, ये अपना मन से त्रिगुना नहीं कर रहे, इसमें कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना, तो 3 गुना तो 7 तरी कितना हो गया, 21। दूसरे अंक का 2 गुना कितना हो गया, 16। और कहा कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो ये हो गया 21, ये भी है और 21 ये भी है। क्या दोनों इक्वल हो गया, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो दोस्तों, ये हो गया हम लोग को ऑप्शन टारगेट। आप चाहे तो इसका बेसिक भी बना सकते हैं। तो क्रमागत का मतलब ये होता है कि लगातार। तो हम लोग पहला संख्या मान लेते हैं लगातार, एगो x है और एगो अगला संख्या है आपको x+1 है। तो कहेगा पहला संख्या का 3 गुना, पहला संख्या का 3 गुना, पहला संख्या का 3 गुना दूसरे संख्या के, देखिए ना करा क्या, दो क्रमागत का मतलब क्या, एक मतलब लगातार। तो हम लोग को क्रमागत दूसरा क्या है, x+1 है। तो दूसरे से दुगुना से कितना अधिक है, 5 अधिक है। बस यही ना बोल रहा था। तो मेरे भाई यहाँ 3x हो गया और यहाँ कितना हो गया, कह रहा है दुगुने से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो ये 2x बोलिएगा, यहाँ पे बोलिएगा सर 2 और ये +5, यही कीजिएगा। अब
3x है और यहाँ 2x है, घटेगा तो क्या हो जाएगा x, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो पहला संख्या 7 हो गया, दूसरा क्या हो गया 7 + 1 मतलब क्या 8 हो गया। तो ये आप हम लोग का बेसिक तरीका ये हो गया और ये हम लोग का ऑप्शन टारगेट हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करके आ जाइएगा। दोस्तों आपके लिए मैं हर दिन आप शाम को 7:30 बजे रेलवे यूनिक प्रकार रेलवे का प्लेटफॉर्म का हम लोग का एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और देखिए, आप 10 दिन क्लास करके देखिए, आपके अंदर एक न एक जरूर एक इम्प्रूव देखने को मिलेगा। 11 है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है और इस तरह कुछ हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। और आप देखिए मैं इसमें आपको कैसे मैं टेक्निक बता रहा हूं, कैसे क्या करना है इसमें, है ना। कह रहा कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए के कार लोन से लिया, दिया नहीं हुआ, यहाँ पे लिया हुआ होगा, है ना। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया और भुगतान करते समय अपना एगो स्कूटर दे देती है और 3,35,000 रुपया दे देता है। मतलब क्या, जब लौटाता है तो। और बोल रहा है कि स्कूटर का मूल्य क्या है ना। तो जरा बताइए, सबसे पहले हम लोग का एक चीज, ये सवाल जानने से पहले जान लीजिए, हम लोग को ये कर्ज कितना लिया, कर्ज हम लोग को जो लिया हुआ है 2,75,000 रुपया ये बैंक से कर्ज लिया। कितना रेट पे, 8% रेट पे। टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष। कोई भी आदमी बैंक से लौटाता है तो ब्याज सहित लौटाता है, यानी कि मिश्रण लौटाता है। और इस मिश्रण के बदले में एक स्कूटर और क्या 3,35,000 रुपया ये लौटाया। और हम जानते हैं दोस्तों, आपको बताए हुए हैं कि अगर इसमें मूलधन और एसआई और ये देखिए, आज इस सवाल जब भी रहेगा जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उसको आप थोड़ा फॉलो कीजिए। मूलधन अपने आप में 100% होता है, एसआई का मतलब होगा रेट में टाइम से गुना, और इसका मतलब हो गया ए का मतलब 100 + 8, क्योंकि मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तब ना मिश्रण होता है। और ये हम लोग का रेशियो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, रेशियो वैल्यू हो गया। अब देखिए दोस्तों दिया हुआ क्या है, और रेशियो वैल्यू जो दिया वैल्यू दिया जाता है उसका तुलना उसी से करते हैं। तो हम लोग को 2,75,000 रुपया ये मूलधन दिया हुआ, तो मूलधन की तुलना किससे होगा, मूलधन से होगा। तो मूलधन की तुलना मूलधन से होगा और हम लोग को निकालना है मिश्रण, और मिश्रण निकालना कोई भी आदमी लौटाएगा तो मिश्रण सहित लौटाएगा। और बोल दिए सर इसमें अब चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इसमें अगर कुछ चर्चा नहीं करेगा समझिएगा सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन होती है। तो हम लोग का मिश्रण का मतलब था 100 + 8, 8 का मतलब हो गया दोस्तों कि 8 में 3 से गुना कितना हो गया 24 हो गया, और 3 कितना हो गया 24 हो गया, और यहाँ 100 + 8, तो 100 में 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा 124। तो मिश्रण हो गया, मतलब क्या जो दिया रहेगा उसकी तुलना उसी के रेशियो से, और जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई। ये रेशियो मेथड हो गया, 0 से 0 हम लोग को कट गया दोस्तों, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा 3,41,000, है ना। तो 3,00,000 आपको 41,000 ये हम लोग को मिश्रण आ गया, और लौटाना है मिश्रण इसके बदले में, क्योंकि इसके बदले में क्या इतना रुपया नहीं लौटा कर करती क्या है कि वो स्कूटर, इसके बदले में एक स्कूटर और क्या 3,35,000 ये रुपया देती है। तो देखिए, तो स्कूटर का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या इसमें से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखिए ना 3 0 यहाँ में, 3 0 यहाँ में, 0 0 हो गया। अब 341 है, 335 है, मतलब क्या 6 हो गया। तो कह सकते हैं कि हम लोग का स्कूटर का दाम कितना रहा होगा 6,000 रुपया रहा होगा, और इसीलिए हम लोग का जो ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। दोस्तों हम लोग ये रेशियो मेथड अपनाए हैं, आप चाहे तो ब्याज निकालिए, ब्याज निकाल उसमें जोड़िए, आपको थोड़ा काम लंबा करना पड़ेगा, इसलिए जो बस एक ही कंसेप्ट रेशियो मेथड जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई में। जो स्टूडेंट ऑफलाइन का स्टूडेंट है वो तो जानते ही होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप आज सब्सक्राइब करके ही जाइए। दोस्तों मैं आपको लेकर मैं हर दिन इवनिंग का 7:30 में आपको मैं लेक्चर लेके आता हूँ। दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आइए मेरे साथ बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको देखिए बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक टैंक है, 2 नल X और Y, देखिए 2 नल जो है ना 2 नल भरने काम कर रहा है, बोले X और Y 2 क्रम से 5 घंटे की दर से वो 10 घंटे की दर से भर सकता है। जब ये तीसरा जो नल है उसको पानी खाली करता है
20 घंटे में खाली करता है। तो जब तीनों नल सब खोल दिया जाए तो बड़ा इस टाइम को कितना बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जरा से ये बताइए, अगर आप देख रहे हैं तो बनाइए और कमेंट में आंसर डालिए जल्दी, है ना। देखिए तो कर रहा है एक एक्स है और वाई है, जेड है, 3 नल है। ये नल भरने काम कर रहा है, ये नल भरने काम कर रहा है, ये नल क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो दोस्तों 3 नल है, तो आप जरा बताइए तीनों का पहले दर कितना दिया हुआ दोस्तों। तो ये बोल रहा है कि हम 5 घंटा में भरेंगे। ये कह रहा है क्या कि 10 घंटा की दर से हम भरते हैं। लेकिन ये कह रहा है जेड, आइए ना वाई 20 घंटा की दर से आपको हम खाली कर देंगे, है ना। तो दोस्तों जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग को जो टाइम, अगर वर्क जो आवर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, उसका हम लोग एलसीएम देंगे और वो एलसीएम पूरे क्षमता को, पूरे कैपेसिटी को दर्शा देगा, है ना। तो आप जरा बताइए कि 5 है, 10 है, 20 है, ये सब का जो एलसीएम होगा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 5 का, 10 का, 20 का एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब क्या, 20 लीटर पानी भरना है। देखिए तो इसका क्षमता, और देखिए कितना इसका दर निकालिए। तो 5 का 23, 10 तो ना 20, और ये कितना हो गया 20 का 20। देखिए ना 4 की दर से भर रहा है, ये 2 की दर से भर रहा है, लेकिन 1 की दर से खाली कर रहा है। तो आप जरा बताइए हम लोग को 20 लीटर पानी भरना है और किस दर से पानी, देखिए ना 4 + 2 और 1 की दर से खाली कर रहा है। मतलब क्या, 4 2 6 और 6 में से गया तो 5, मतलब क्या 5 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भर रहा है। और ये जो हम लोग को जो 5 जो आया, किसने जो आएगा वो क्या करेंगे, जितना आपका क्षमता रहेगा उसी में हम लोग भाग करेंगे। तो कितना हो गया 20 बाई हम लोग को 5, और कह सकते हैं ये टंकी जो है 4 घंटा में भरेगा ना। दोस्तों आप ऐसे नहीं समझे तो समझिए कि हम जब टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणने टाइम होता है ना। तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी होगी, कितना हो गया, ये 20 हो गया। और एफिशिएंसी ये 4 की दर से भर रहा है +4, ये 2 की दर से भर रहा है +2, ये क्या कर रहा है 1 की दर से खाली कर रहा है, कितना देर में, तो मान लेते हैं टी देर में। तो 20 = हो गया मेरा दोस्तों 5 × टी, और 5 से 5 का 20, इसलिए टी का मान कितना आ गया 4। दोस्तों ये आपको पाइप एंड टंकी क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लेते हुए चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, आइए इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। करा अनिल ने 6 रुपये प्रति का मतलब हुआ 1 अंडा के दाम, कितना अंडा खरीदा, 100 अंडा। कितना खरीदा नहीं खरीदा छोड़िए, है ना। अब कह रहा है कि 100 अंडा को बेचता कैसे है और क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस हो रहा है, वही जानना हम लोग को। 100 अंडा में से बोल रहा 25 अंडे, देखिए 25 अंडे 10% लाभ पर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/10। तो यहां लिख देंगे 1 + 1/10, है ना। आप चलिए फिर कह रहा है क्या, उसमें से 25 अंडे 25% हानि पर, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/4। हानि बोल रहा है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लाभ बोल रहा है तो प्लस का साइन नहीं दिएगा तो चलेगा। अगर हानि बोले तो बीच में किसका साइन, माइनस का साइन। चलिए फिर क्या करा है, उसमें से 50 अंडे 20% लाभ पर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5, तो 1 कितना हो गया 5। आप जरा बताइए, अब यहां इसको हम लोग कह सकते हैं 2.5। आप देखिए अगर ये प्रॉफिट तो यहाँ क्या होगा, प्लस का साइन होगा। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो क्या 6.25 होगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ 5 के 50 होगा, 10 ये होगा। हम जानते हैं ये सब तो क्या है परसेंटेज में ही है, क्योंकि परसेंटेज को ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऊपर वाला जो लाइन क्या दिया हुआ नहीं, क्योंकि जब भी आपको परसेंटेज में ऑप्शन दिया रहेगा डायरेक्ट परसेंटेज वाला वैल्यू को लेकर तुम तोड़ेंगे। अब देखिए नहीं, आप 100 अंडा की बात हो रही थी तो 25 अंडा यहाँ पे, 25 अंडा यहाँ पे, 50 अंडा क्या 100 हो रही है, 100% हो रही है। और उसी को तो बेचना है, क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है वही तो ज्ञात करना है। तो आप बताइए इस 10 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या 12 पॉइंट कितना होगा 50 का, ये 6.25 है। अब बताइए 50 में से 25 गया कितना हो गया 0.25 हुआ, और 12 में 6 गया तो 6। और देखिए ना ये 12 वाला साइन क्या हो, साइन तो पॉजिटिव बनेगा। तो ये पॉजिटिव बता रहा है कि 6.25 का क्या हुआ है लाभ हुआ है ना दोस्तों।
तो ये आपको समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। जो ऊपर वाले जो शुरुआत का लाइन है उसको इग्नोर कर देना है ना, बस इतना परसेंटेज निकालना, परसेंटेज वैल्यू को लेकर पकड़िए और आगे बढ़िए। और हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 जो है आपको एवरेज से है। कह रहा है कि एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी जो है जो वेतन है 36,200 रुपया और 15 कर्मचारियों का प्रति वेतन जो है 33,550 रुपया वेतन मिलता है, तो प्रत्येक कर्मचारियों का एवरेज बोल रहा है। हम जानते दोस्त एवरेज बराबर क्या होता है, जानते आप है, आइए हम बताते हैं आपको। देखिए जब भी एवरेज क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर आपको ये 14 आपको जो हो गया, जब ये 10 कर्मचारी, एक कर्मचारी कितना 36,200 है, तो 10 कर्मचारी का बोले तो क्या बोलेंगे 10 गुने 36,200 है ना, कुल हो गया, कुल योग हो गया। चलिए 10 व्यक्ति का कुल वेतन हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते आगे। फिर बोला है 15 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 33,550 है ना, ये हो गया 15 कर्मचारी का। अब कर रहा है क्या औसत, जब भी औसत रहेगा तो जितना संख्या रहेगा कुल कर्मचारियों की संख्या से है ना, नंबर ऑफ सम नंबर ऑफ डाटा, एवरेज होता है नंबर ऑफ सम और नंबर ऑफ डाटा। तो नंबर ऑफ सम हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और कितना बोल एवरेज ज्ञात करना है, तो जितना व्यक्ति रहेगा उतना व्यक्ति से भाग। तो 10 व्यक्ति यहाँ है और 15 व्यक्ति दोस्तों यहाँ है, तो 10-15 कितना हो गया 25 है, और इसी को हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर हम लोग को आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप कैलकुलेशन इससे कर लेंगे, और समय नहीं लेते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन आपको एवरेज का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि राज ने अपने 4 विद्यार्थियों में, देखिए 4 विद्यार्थियों का हम लोग का जो प्राप्तांक है वो दिया हुआ है 67, 69, 78, 88, और करा उसे अपने 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त करना चाहिए कि उसका एवरेज आपको है 80। देखिए दोस्तों एवरेज के इसमें कई तरीका होते हैं, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, जो आप तरीका सिंपल है उसी को लेकर बढ़िए। थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन रहेगा तो मैं वहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, जो अगला आपको एक्सरसाइज में और नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है ना। ये इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीका, जिस तरीके से आप जान रहे हैं उसी तरीके से इसको लेकर बढ़िए। देखिए तो 4 विषय है, 4 विषय में पहला विषय में है 67, क्वेश्चन नंबर आपको है 50। 4 विषय है, पहला में 67 है, दूसरा में आपको 69 है, तीसरा में कितना है 78 है, और चौथा में आपको 88 है, और पांचवा नहीं है वही पूछ रहा है, तो पांचवा के हम लोग दोस्तों हम लोग x मान लेंगे है ना। और कुल कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से हम लोग भाग करेंगे, और ये किसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सम नंबर ऑफ डाटा, किसका होता है एवरेज का। क्या एवरेज दिया हुआ है, एवरेज आपको इसमें दिया हुआ कितना है, उसका औसत 80 दिया हुआ है। तो दोस्तों आप आराम से हम कर सकते हैं सर 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88 प्लस x, और कर सकते हैं 8 5 कितना हो गया 400। और दोस्तों ये आप जोड़ लेंगे, इसमें से घटा लेंगे, हम लोग का x का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि आप बस तरीका जानिए, क्योंकि आपको अधिक से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कम समय में थोड़ा आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ाए है ना, थोड़ा कुछ आप भी कैलकुलेशन कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और आप पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो छोड़ के मत भागिए है ना। अरे कुछ तो आप देख तो लीजिए, आप क्या आते कभी देख लेते क्या अवसर पढ़ा रहे हैं है ना। और आपका यही जो आपको आदत बना चुकी है, जो आप सबसे अंदर आपके क्या है, जब तक आप अपने अंदर एक स्थिरता नहीं लाएंगे और अपने आप को मतलब नहीं समझिएगा, समय को वैल्यू नहीं दीजिएगा, तो कुछ मेरे दोस्तों कुछ होने देना नहीं है। इसलिए आप हर चीज में स्थिरता बनाइए। आप क्या करते थोड़ा देर आते देखते फिर स्क्रिप्ट वीडियो करते फिर चले जाते फिर वही कोई,
आपके लिए मैं रोज 3G लेकर आ रहा हूँ, हर दिन मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप उसी तरह से आप एक कॉपी बनाते जाइए और सवाल को बनाते जाइए। परेशानी होती है फोन कीजिए, फोन नंबर मैं दे दूंगा और आप फोन कीजिए। परेशानी होता है तो पर भी पूछिए। और अदर टाइम कितने और एक्स्ट्रा टाइम आपको बचती है, और विषय है, रीजनिंग है, और क्या बोलते हैं जीके जीएस, वो पढ़िए। इसलिए दोस्तों आप समय कम आपके साथ है, इसलिए तन मन धन से पढ़िए। जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कुछ होने देना है नहीं। इसलिए अपने आप को समझिए, वैल्यू को समझिए और समय को परखिए और पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर एक यात्री ने बस में यात्रा कर पाया कि बस में बढ़ा हुआ, और वो अपने आंखों से क्या देखा कि 35 को बिजली के खंभा को पार कर गया। मतलब क्या, बिजली के जो खंभा, जो क्वेश्चन नंबर आपको है 16 है, कह रहा 35 को बिजली का खंभा पार कर गया है ना। कितना खंभा है? 35 खंभा है। तो दोस्तों आज जब भी कोई व्यक्ति पार करेगा तो या तो अंतिम खंभा तक काउंट नहीं होगा, मतलब कि यहां तक तो पहुंच ही गया होगा, तो इसको पार थोड़ी किया होगा। इसका मतलब क्या, 34 खंभा पार किया होगा, है ना। मान लीजिए खंभा 2 खंभा ये लास्टली है, और लास्टली जो खंभा होगा उस खंभा तक तो पहुंच ही गया, उसको पार नहीं किया। अगर नहीं आप समझते हैं तो क्या करें, जितना खंभा रहेगा उसमें से एक घटा लीजिए। तो क्या करा है, क्या एक यात्री ने बस से यात्रा कर पाया कि बस में 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया, तो 2 खंभे के बीच, और करा क्या 35 खंभा कितने देर में, 1 मिनट में 35 खंभा पार कर गया। और करा एक खंभा का 2 खंभे का जो बीच की जो दूरी है, करे 2 खंभे के बीच की जो दूरी है कितना है, 50 मीटर का है। 2 खंभे के बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर का है। मतलब कितना है, 50 मीटर। मतलब इसी तरह आपको 35 खंभा है, वो सबके बीच की दूरी दिया हुआ। तो दोस्तों तो आप जरा बताइए कि 35 खंभा है को पार जब करती है तो 1-2 खंभा के बीच की दूरी कितना है, 35 है। जब एक खंभा वाला आप क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, जितना खंभा रहेगा उसमें से हम लोग एक घटा देंगे। और एक क्यों घटा देंगे कि हम लोग को एक जो लास्ट जो खंभा है उस खंभा का हम लोग को कैलकुलेट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 35 में से हम लोग का एक खंभा घट जाएगी, और हम लोग को बोल रहा है क्या, एक खंभा का जो बीच के जो दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50 मीटर का। तो हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हम लोग को ये मालूम चल जाएगा कि सर कुल दूरी क्या है। और आपको मैं इसको प्रूव कर बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से मेरे दोस्तों घटाइए, तो 34 हो गया, ये 50 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करते थे 5 को कितना हुआ, 20, 5 15, 15 2 5 का 20 हो गया, 0, और 5 15, 15 2 कितना हो गया, 17, 15 2 17 हो गया, और एक 0 हो गया। कह सकते हैं कि 1700 जो ये मीटर जो हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, ये कुल हम लोग का दूरी हो गया, वो भी किस में, मीटर में। तो हम लोग यहाँ देखने से मालूम ये चला कि हम लोग को 1700 मीटर, मतलब क्या 35 खंभा के जो बीच का जो दूरी है वो 3500 मतलब 1700 मीटर है। अब देखिए ना 3 खंभा है, तो 3 खंभा है तो कितना है, 50 से 50 है, तो 3 खंभा है तो ये कम करते हैं तब ना, 50 गुने 2 करते बोलते सर 100 हो गया। अब यहाँ से बस 2-3 खंभा के बाद चर्चा कीजिए ना, 1 खंभा 2 खंभा 3 खंभा कितना है, 100 मीटर आ रहा है ना। ये नहीं कि 150 हो जाएगा, क्योंकि एक खंभा घटाइएगा तो 50 गुने 2 होगा 100 होगा, है ना। मतलब जब एक खंभा वाला बात रहेगा, एक घटाएंगे, जितना डिस्टेंस रहेगा एक 2 खंभा के बीच में उसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो कुल हम लोग को दूरी आ जाएगा। तो हम लोग को ये आ गया कि 35 खंभा को जो कुल दूरी हम लोग को हो गया ये 1700 दूरी निकाल लिए। और हम लोग को बोलना समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, देखिए गौर कीजिए, 1 मिनट दिया हुआ है। तो समय दिया हुआ है 1 मिनट, और ये दूरी है मीटर में। जब दूरी रहेगा मीटर में तो समय को हम लोग सेकेंड में देखना पसंद करेंगे, और 1 मिनट बराबर बोल सकते हैं कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो कह सकते हैं दोस्तों, और हम लोग को चाल ज्ञात करना है, और चाल बराबर जो होता है क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो दूरी कितना हो गया, 1700 हो गया, है ना, और समय कितना है, ये 60 हो गया। ये ऊपर भी मीटर है और मीटर प्रति नीचे क्या है, सेकेंड है। तो ये हम लोग क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में है, और हम लोग को बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जब बदलना रहेगा दोस्तों तो क्या करेंगे, जब ये किलोमीटर बड़ा वाला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर से जाना है किलो बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला के ऊपर 5-18 में बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 18 बटा कितना से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
क्योंकि हम लोग को मीटर से जाना है, किस में, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से। तो यहाँ देखिए, और हम लोग को क्योंकि हम लोग को ऑप्शन दे रखा है किस में, देखिए खुद से देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है, तो कर सकते हैं दोस्तों, इस 0 से 0 कट गया, 6 से 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया, और 5 से कट गया, 5 तिया 15, और 2 0 बचेगा, 5 का 20, 5 तिया 15, और 2 0 5 कितना हो गया 20, और 4 तिया 12, और 3 तिया 9, 1 कितना हो गया 10 हो गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, मतलब क्या 102 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो क्या बोल रहे हैं 17 है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये टाइम भर का है, आप खुद बना लेंगे और इसका आंसर कमेंट में बता देंगे। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आइए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। 17 एकदम इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, एक अमन है, एक अजय है। तो कह रहा है कि अमन किसी काम को, दीवार को 9 दिन में और ये 12 दिन में, जिस तरह से पाइप टंकी का क्वेश्चन बताया है उसी तरह से भी बनेगा। तो बोला बस 9 के 12 कैल्शियम निकलेंगे, लेंगे तो क्या होगा, जब ये 9 12 कैल्शियम लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 36 होगा एलसीएम होगा। अब 9 चौका कितना हो गया 36, 12 तिया कितना हो गया 36, ये हम लोग क्या हो गया एफिशिएंसी हो गया, दर हो गया। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुने टाइम। टोटल वर्क कितना है 36, और दोनों मिला के बोल रहा है, इसलिए 4 + 3 कितना दिन में, तो मान लेते डी दिन में, चाहे डी लिखो यहाँ पे 4 3 सॉरी दोस्तों 4 3 कितना हो गया 7। तो हम लोग का 36 = 7 × d हो गया, और d बराबर कह सकते हैं 36 बटा क्या 7, और कह सकते हैं कि हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये हो गया 5/1/7 है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, जैसा आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग समय नहीं लेते हुए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि 50 से लेकर 100 तक है ना, 50 से लेकर 100 तक के मध्य बोले तो बीच कितनी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का परिभाषा हम लोग जानते हैं, कितनी अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या का मतलब है कि अपने सिवा किसी और से नहीं कटे, है ना। तो यहाँ कितना कितने के बीच में बोल रहा है 50 और 100 है। देखिए 50 का 51 तो कटेगा है ना, 51 कटेगा, 52 भी कटेगा, और क्या होगा 52 कटेगा, और 53 के आगे बढ़िए 59, 61 होगा, 67, और क्या होगा 71, 73, और आगे बढ़िए 75 नहीं होगा, 79, 80 नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83, 89 और 97। और ये काउंट करना है कितना है, तो कह रहा है क्या कितनी है, देखिए जोड़ी गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी हो गया 10 है ना। बस अभाज्य संख्या को काउंट करना, अभाज्य संख्या मतलब होता है कि अपने सिवा किसी और से नहीं कटे, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो 19 है, क्या कर रहा है, कर रहा है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखने के पहले आप ये जान लीजिए, ये आपको एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है कि होता है क्या है, लसा गुने मासा इक्वल टू होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना। और हमेशा इस तरह क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन वही कह रहा क्या कि दो संख्या गुणनफल, गुणनफल मतलब दो संख्या गुणनफल दिया हुआ मतलब क्या, इस दोनों गुणनफल दिया, कितना दिया हुआ है 3 5
8 2 8, दो से गुणनफल दिया हुआ और एचसीएफ दिया हुआ। एचसीएफ बोले एलसीएम ये, और ये क्या है एचसीएफ है। और एचसीएफ हम लोग को दे रखा है कितना 26 बोल रहा है, नहीं लसन मालूम है, हम लोग मान लेते x है ना। तो दोस्तों और हम लोग को देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन टारगेट कीजिए। पहला जो ऑप्शन जो दे रहा है क्या 931788 है ना। अब बी जो ऑप्शन है 689 है, और सी जो ऑप्शन है 1378 है, और डी जो ऑप्शन है 3583 है। ये हम लोग को ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों हम जानते हैं अगर मान लिए 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 है, ये 8 है, तो 8 से कितना हो गया 48, लास्ट में 8 होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये ऑप्शन हो सकता है या ए ऑप्शन हो सकता है, ये तो होगा नहीं। तो आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो आप जरा बताइए कि ऑलरेडी इतना ये अमाउंट है, और उससे देखिए तो उसी का हल के नजदीक ये आपको अमाउंट दिया हुआ है। देखिए तो आप 26 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो और इससे बड़ा आ जाएगा ना, कभी ऐसा होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए बड़ा वाला नहीं होगा, और इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा छोटा वाला आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि ये कम है और ये बड़ा है, क्योंकि बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो और इससे बड़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों 26 से, या तो 26 से भाग करके आप देख लीजिए कि कितना आपको आ रहा है ना। तो ये आपको कभी कभी ऑप्शन से किस तरह से भागते हैं वो तरीका मैं आपको बताया हूं, है ना। इसलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 20 क्या कर रहा है, आइए देखते जरा है। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, क्या प्लस है कि भागा है, ये भागा आपको मेरे भाई। ए प्लस बी दिया हुआ है 25, और हम लोग को बोल रहा है क्या ए माइनस बी, की सिंपल है दोस्तों। हम जानते हैं कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हम लोग को दिया हुआ है भाग का मतलब क्या बाई बट्टा, और ये हम लोग का 25 हो गया दोस्तों। तो आप कह सकते हैं सर ये तो कट ही गया, तो ए माइनस बी हम लोग का क्या बच गया, ये 25 बच गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 21 क्या करा है क्या है ना, 1,25,000 रुपया कोई आदमी जो है किसी से अपना कर्ज लेता है, और ये 8% रेट से दर से ब्याज पर उधार दिए लेते ही है, और 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली, जब ये बोलेगा अदा की जाने वाली, अदा का मतलब कितना वो भुगतान करेगा, मतलब ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों अभी आपको बताया है कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। सीआई की चर्चा नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1,25,000 मूलधन है, तो मूलधन अपने आप में क्या होता है 100 होता है, मूलधन की तुलना मूलधन से, और निकालना अदा जब ही करने मतलब 100 प्लस RT, 100 प्लस RT रेट दिया हुआ है 8%, और टाइम दिया हुआ है कितना 2, कितना हो गया 16, तो हो गया 16। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ऐसा ही हो गया 16%, और हम मूलधन में जोड़ते हैं तो क्या बनता है मूलधन बन गया। निकलना है क्या मूलधन, जानते हैं भाई जो दिया रहता है उसकी तुलना से मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन से गुना कर देंगे दोस्तों, 0 से 0 कट गया, और जो आ जाएगा हम लोग का वही आंसर हो जाएगा ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 22 है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, P है, Q है और R है, और दे रखा है क्या PQ दिया हुआ है। PQ जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, और QR जो दिया हुआ 8 दिया हुआ है, और कोण PQR जो दिया हुआ है क्या 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री में भाई PQ कितना दिया हुआ है 6 दिया, और ये कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं भाई ट्रिप्लिकेट नियम से, क्योंकि आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि 3 4 5 होता है ना, 6 8 10 है ना, 5 12 13 8 15 17 है ना। ये सब आप ट्रिप्लिकेट नियम जानते हैं। तो क्या यहाँ ये 6 है 8 है, तो 8 6 कितना यहाँ होगा 10 होगा।
क्योंकि अब जहाँ वैसे नहीं जानते तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हम लोग को पूछ क्या रहा है, जरा सा वहाँ पे गौर कीजिए क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोग को पूछ क्या रहा है इसमें, तो पी आर ज्ञात कीजिए, वही तो बोल ही रहा है पी आर, इसलिए दोस्तों पी आर बराबर क्या हो गया 10। इसलिए दोस्तों ये हम लोग का आ गया, पी आर का मान कितना आ गया 10 आ गया। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप आज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों अभी आपको थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए समय निकाल के, इतना गर्मी देख रहे हो, इतना पसीना गिर रहा है, तब पर भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। इसलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।